दोस्तों, इस कहानी में एक हवाई जहाज 40 से 50 लोगों को लेकर उड़ान भरता है, लेकिन इन लोगों में बड़े बड़े बालों वाला एक अजीब सा इंसान भी होता है जो काली शक्तियों का पुजारी था। हवाई जहाज जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तभी यह आदमी उन पैसेंजर्स की बलि चढ़ाना शुरू करता है। उस हवाई जहाज का पायलट अपने आप को गोली मार लेता है। फिलहाल उस हवाई जहाज में क्या बाकी बचे लोग जिंदा बच पाते हैं, आगे आप इस कहानी में जरूर जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ ये आदमी रिपोर्टिंग कर रहा है और यहाँ कुछ लोग होते हैं जो किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक कार आती है और इस कार से ये लंबे बालों वाला आदमी बाहर आता है। इसका नाम क्रेवन होता है। यहाँ के लोग क्रेवन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह एक पॉप सिंगर है और अपने शो के दौरान वह अजीब अजीब चीजें भी करता है। फिलहाल इसी एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज उड़ान भरने वाला था। अब हवाई जहाज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की जहाज के अंदर का फुटेज दिखा रही थी। वो कहती है कि उसने प्लेन के अंदर जगह जगह सीक्रेट कैमरास लगा दिए हैं जिससे पैसेंजर्स के किसी भी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इधर ये लोग टीवी स्टूडियो में बैठे हैं और यहाँ से प्रोग्राम दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला था। हवाई जहाज टेक ऑफ करने के लिए रेडी कर दिया जाता है। दोनों पायलट अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। दोनों अभी आपस में बात करते हैं कि आज के दिन अगर मौसम खराब हुआ तो प्लेन की हालत क्या होगी। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, हमने इससे भी खराब स्थितियों में प्लेन को उड़ाया है। यहाँ FBI के 2 अधिकारी आते हैं जो अपने स्पेशल एजेंट केट से मिलते हैं। केट कंप्यूटर हैक करने में काफी माहिर होती है और अभी ये लोग किसी हैकर की तलाश कर रहे हैं। उसकी लाइव लोकेशन केट को मिल जाती है। अब केट कहती है कि मैं उसे पकड़ कर लाऊंगी, लेकिन उनका सीनियर अधिकारी कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब तुम घर जा सकती हो। इस पर केट निराश हो जाती है। अब ये वही शख्स है जिसकी FBI तलाश कर रही है। ये शख्स अपने तामझाम के साथ यहाँ उस प्लेन के अंदर लगे कैमराज को हैक करने की कोशिश करता है ताकि बिना एक पैसा खर्च किए वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम को उड़ते हुए प्लेन में लाइव होने वाला है उसे देख पाए। उधर एयरपोर्ट पर सभी लोगों का सिक्योरिटी चेक हो रहा था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इधर केट अपने ऑफिस में निराश होकर बैठी हुई थी, तभी उसे एक आइडिया आता है। वह कंप्यूटर सिस्टम पर बैठती है और उस शख्स के सिस्टम को हैक करती है। इस शख्स का नाम निक होता है। अभी निक फोन पर एक पिज्जा ऑर्डर करता है। पिज्जा डिलीवरी करने में उसे 15 मिनट का समय मिलता है। इधर केट अपने सिस्टम पर उसके फोन वाली बात सुन लेती है। अब उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना पिज्जा गर्ल बनकर उसके पास एंट्री मारी जाए। यही सोचकर केट यहाँ से चली जाती है। इधर एयरपोर्ट पर क्रेवन अपने लोगों के साथ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आता है। उसकी अच्छे से चेकिंग करने के बाद प्लेन के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाती है। निक हवाई जहाज के अंदर लगे कैमराज को हैक कर लेता है और अभी फुटेज दिखना शुरू हो जाता है। वह इसे देखकर बहुत खुश होता है। इधर क्रेवन हवाई जहाज के अंदर जाकर अपने जूते से पिस्टल के पार्ट्स निकालता है और इसे असेंबल करता है। यानी ये लोग कोई शो नहीं बल्कि कुछ और करने वाले थे। हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार है। इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है। उन पैसेंजर्स के बीच एक एयर होस्टेस आती है जो लोगों को फ्लाइट संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, लेकिन ये सभी लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और अपने चहेते सुपरस्टार क्रेवन क्रेवन चिल्लाते हैं। वह एयर होस्टेस वहां से चली जाती है। फिलहाल हवाई जहाज उड़ान भर चुका है और देखते ही देखते यह आसमान की ऊंचाइयों में आ जाता है। अब क्रेवन अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, चलो खेल शुरू करते हैं। लाइव टेलीकास्ट कर रही वह लड़की अपने कैमरामैन के साथ बिल्कुल तैयार है। अभी सारे लोग अपने सुपरस्टार क्रेवन को देखने के लिए बेताब होते हैं। इसी बीच इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। म्यूजिक बजने लगता है और क्रेवन माइक लेकर गाना गाने लगता है। उसके गाने की धुन पर सभी पैसेंजर्स झूमने लगते हैं। दरअसल क्रेवन के शो की एक खासियत थी कि वह अपने शो के दौरान कुछ मैजिकल चीजें भी करता था जिससे उसका शो दुनिया भर में काफी पॉपुलर था। इस बीच क्रेवन मेंडोजा नाम के एक शख्स को बुलाता है और उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देता है। इसके बाद वह लोगों के सामने इलेक्ट्रिक लीवर को खींच देता है जिससे बहुत ज्यादा करंट के साथ धुआं उठता है। इस तरह मेंडोजा की मौत हो जाती है। यह देखकर कुछ लोग सहम जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता था यह महज एक मैजिक है। इसके बाद टेलीकास्ट करने वाली लड़की मेंडोजा के पास जाती है और वह जैसे ही मेंडोजा को हाथ लगाती है वह फिर से जिंदा हो जाता है। मतलब यही सब क्रेवन के शो की खासियत थी। इधर निक पीछे देखता है, उसे आवाज आती है कि उसका पिज्जा आ चुका है। निक अपना पिज्जा टेबल पर रखने के लिए बोलता है। दरअसल केट उसका पिज्जा डिलीवरी करने आई थी, लेकिन निक नहीं जानता था कि वो FBI एजेंट है। अब केट निक के पास आती है। वह उसके कंप्यूटर में देखती है तो उसे हवाई जहाज के अंदर के फुटेज दिखाई पड़ते हैं। उसे समझ आ जाता है निक ने हवाई जहाज में लगे कैमरा को हैक कर लिया है। केट निक से कहती है यह सब तो अनलीगल काम है, तो निक कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम एक डिलीवरी गर्ल हो और अब जाओ यहाँ से। इसके बाद केट अपना ID कार्ड दिखाती है और फिर पिस्तौल निकाल लेती है। अब निक की हाथों में हथकड़ियां लग चुकी हैं। निक केट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वह कहता है भले ही उसका काम अनलीगल है, लेकिन वह लोगों की भलाई के लिए काम करता है
और वह चाहे तो उसके साथ काम करने को तैयार है। इधर हवाई जहाज में मेन पायलट कॉकपिट से निकलकर अंदर जाता है जहां पर म्यूजिक चल रहा था। क्रेवन अपने लोगों के सामने उस पायलट को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह नकली गोली थी। लेकिन इसके तुरंत बाद क्रेवन उसे एक और गोली मारता है और इस बार यह असली गोली थी। पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। खून देखकर सभी पैसेंजर्स सहम जाते हैं। इधर ये घटना जब निक अपने कंप्यूटर पर देखता है उसे भी विश्वास नहीं होता। क्रेवन एक तरह से सभी पैसेंजर्स को बंदी बना चुका है और यह प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। क्रेवन कैमरामैन से कहता है कि एक भी शॉट मिस नहीं होना चाहिए, मैं यह खूनी खेल पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद क्रेवन टेलीकास्ट कर रही उस लड़की को गन पॉइंट पर लेता है और कहता है अगर किसी ने होशियारी की तो इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ये लोग कंट्रोल रूम से टेलीकास्ट बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें FBI की तरफ से इस टेलीकास्ट को रोकने के ऑर्डर्स मिले थे। क्रेवन उस लड़की से कहता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बोलो प्रोग्राम शुरू करे, नहीं तो यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा, और वह लड़की डर के मारे ऐसा ही करती है। इसके बाद टेलीकास्ट फिर से शुरू हो जाता है। अब निक के कंप्यूटर पर भी फिर से वीडियो फुटेज दिखना शुरू हो जाती है। इधर FBI के अधिकारी उस टीवी स्टूडियो में आते हैं जहां से प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा था। ये अधिकारी पहले एयरपोर्ट कर्मचारियों से बात करके हवाई जहाज की सही लोकेशन के बारे में पूछते हैं और एक खुफिया जानकारी के आधार पर एयरपोर्ट खाली करने का आदेश देते हैं। एयरपोर्ट कर्मियों से उनकी बात हो ही रही थी कि इसी बीच एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें वह सभी कर्मचारी मारे जाते हैं। इधर निक को शक हो जाता है कि ये क्रेवन नहीं हो सकता, शायद कोई बहरूपिया क्रेवन का लुक बनाकर इस घटना को अंजाम देना चाहता है। इसके बाद निक और केट इसी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। निक उसकी आवाज को क्रेवन की असली आवाज से मैच कराता है, लेकिन यह आवाज मैच नहीं होती। अब निक को पूरा यकीन हो जाता है कि यह क्रेवन है ही नहीं। इस बीच असली वाला क्रेवन दिखाया जाता है जिसे हवाई जहाज में ही एक बंद जगह पर बांधकर डाल दिया गया था। जब उसे होश आता है वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है जिसमें उसका हमशक्ल लोगों को बंदी बनाए हुए था। निक और कैट अब पूरी तरह से इस प्लेन हाईजैकिंग की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये लोग उस प्लेन को क्रैश कराने वाले हैं। दरअसल उस नकली क्रेवन का मानना था अगर वह उन सभी पैसेंजर्स की बलि देगा तो कुछ समय बाद उन जैसे लोगों का राज हो जाएगा और वह काली शक्तियों का राजा बनेगा। इधर स्टूडियो में वह FBI एजेंट उस टेलीकास्ट करने वाली लड़की के माइक्रोफोन के थ्रू उस शैतानी क्रेवन से बात करने की कोशिश करते हैं। इधर निक असली वाले क्रेवन के माइक्रोस्कोप को हैक करके उससे कनेक्ट हो जाता है और उसकी बात FBI के उन अधिकारियों से करवाता है। असली क्रेवन सारी घटना FBI एजेंट को बता देता है। इस बीच उसमें से एक आदमी नकली क्रेवन को पीछे से दबोच लेता है, लेकिन वह लड़की जिसको अभी कुछ देर पहले नकली क्रेवन गन पॉइंट पर लिए हुए था वह पिस्टल से उस शख्स को गोली मार देती है और क्रेवन को बचा लेती है। अब यहाँ पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल टेलीकास्ट करने वाली वह लड़की मेन विलन थी। इसके बाद वह लड़की आकर प्लेन के पायलट से मिलती है और हंस हंस कर उससे बातें करती है। दरअसल ये सबके सब मिले हुए थे। अब यहाँ नकली वाला क्रेवन असली वाले के पास आता है जहाँ वह बंदी बना हुआ था। यहाँ दोनों के बीच हाथापाई होती है और असली वाला क्रेवन नकली वाले को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह बाहर निकल आता है। रास्ते में उसकी मुलाकात इस लड़की से हो जाती है। अब क्रेवन और लड़की के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। असली वाला क्रेवन लड़की को बहुत मारता है, फिर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर लीवर ऑन करता है। इस तरह लड़की का तो खेल खत्म हो जाता है। कंट्रोल रूम से सभी लोग ये लाइव कास्ट देख रहे थे। इसके बाद क्रेवन अपने दोस्त को अलविदा कहता है जिसको उस लड़की ने गोली मार दी थी। अब क्रेवन पायलट के केबिन में जाता है और गन दिखाकर पायलट से प्लेन को लैंड कराने के लिए बोलता है। पायलट कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो लैंड कौन कराएगा। उन दोनों के बीच में बातचीत चल ही रही थी कि पायलट अपना पिस्टल निकालता है और अपने आप को ही गोली मार लेता है। क्रेवन निक से लगातार बात किए जा रहा था। वह निक से सब कुछ बता देता है। निक कहता है अब तुम्हें ही प्लेन लैंड कराना होगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। हालांकि क्रेवन ने कभी प्लेन नहीं उड़ाया था। निक कहता है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूं, जैसा मैं कहूं वैसा करते जाना। निक जैसा जैसा कह रहा था क्रेवन वैसे ही कर रहा था, लेकिन उसे काफी मुश्किल पड़ रही थी। ग्राउंड पर सभी इमरजेंसी टीम को आगाह कर दिया जाता है। हालांकि हवाई जहाज का ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उस पायलट ने उसका ऑटो सिस्टम पहले ही खराब कर दिया था। इस बीच यहाँ पर नकली वाला क्रेवन आ जाता है और अब उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बीच असली क्रेवन को एक सिलेंडर मिलता है जिससे चोट मारकर वो नकली क्रेवन को बेहोश करके एक केबिन में बंद कर देता है। इसके बाद वह फिर से पायलट सीट पर पहुंच जाता है। प्लेन अभी भी हवा में डिप कर रहा था। नीचे से दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन काम नहीं आ रहे थे। फिलहाल क्रेवन प्लेन को किसी तरह लैंड करा लेता है, लेकिन अभी एक समस्या थी कि प्लेन की स्पीड को कैसे कम कर दिया जाए। इस पर निक क्रेवन को ब्रेक के बारे में बताता है।
क्रेवन पूरे जोर के साथ ब्रेक लगाता है और अभी कम्युनिकेशन कट हो जाता है। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा था। सबको लगता था प्लेन क्रैश हो चुका है और अब कोई जिंदा नहीं बचा। इस बीच क्रेवन की आवाज आती है और वो कहता है कि उसने प्लेन को लैंड करवा दिया है और सब पैसेंजर सुरक्षित हैं। सभी प्लेन से बाहर निकलते हैं। सबके चेहरे पर स्माइल थी और उनका सुपरस्टार अभी भी उनके लिए सुपरस्टार से बढ़कर था। निक भले ही अनलीगल तरीके से हैकिंग करता था, लेकिन उसकी यह हैकिंग आज देश हित में काम आई। उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ क्रेवन अपने सभी फैंस से हाथ मिलाता है और उनके गले लगता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।